Question number 8. Categorized the materials of the following products into can be recycled and can not be recycled. Materials को हमको कैटेगरी में डिवाइड करना है कि who which is recycled and which is not recycled. According to this answer, टेबल के अकॉर्डिंग कैन बी रिसाइक्लाइज एंड कैन नॉट बी रिसाइक्लाइज. अकॉर्डिंग टू रिसाइक्लाइज जो हैं प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक टॉयज, द प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, इट्स ऑल आर रिसाइक्लाइज्ड. एंड कैन नॉट बी रिसाइक्लाइज्ड, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड टेलीफोन कैन नॉट बी रिसाइक्लाइज्ड. मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था व्हाट इज मीन ऑफ एक्चुअली रिसाइकलिंग एंड कैन नॉट बी रिसाइकलिंग. आई मीन टू से एक बार कोई हमने चीज़ यूज़ कर ली प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है, अगर थोड़ा सा वो ओल्ड हो गया, ठीक है, या फिर हम उसको देख सकते हैं वो उसको बहुत पुराना हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस रिसाइक्लाइज कर सकते हैं. मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हम चेंज करके या कुछ केमिकल एक्टिविटी करके हम उसको वापस रीयूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? राना जो है समर के लिए कुछ शर्ट्स खरीदना चाहता है, तो उसको कॉटन शर्ट परचेस करना चाहिए या फिर सिंथेटिक शर्ट. ठीक है, एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न. राना को एडवाइस देनी अपना रीज़न देते हुए. तो राना शुड बाय अ कॉटन शर्ट फॉर द समर. समर के लिए कॉटन शर्ट उसको परचेस करना चाहिए एंड नॉट अ सिंथेटिक शर्ट. कॉटन इज़ ए गुड एब्जॉर्बर वॉट. हम देखते कि समर के डेज़ में बहुत स्वेट आता है, ठीक है, तो उस स्वेट को वो एब्जॉर्व करता है कौन, कॉटन का क्लॉथ. ठीक है, हम देखते अगर कोई सिंथेटिक का अगर फाइबर लाएंगे, कपड़ा क्लॉथ लाएंगे, तो उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा. और वो अगर समर के दिन में अगर हम कॉटन लाते हैं तो वो हमारे स्वेट को ऑब्जर्व करेगा, उसी के साथ हमें क्या होगा, इवोपरेशन होगा. मतलब आई मीन टू से सारा स्वेट जो हो जाएगा इवोपरेट हो जाएगा, उसको एब्जॉर्व कर लेगा. ठीक है, इट हेल्प्स इन कूलिंग आवर बॉडी. इससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, कूलिंग मिलेगी. तो राना शुड बाय अ कॉटन शर्ट फॉर अ समर, नॉट अ सिंथेटिक शर्ट. Cotton is a good absorber of water, so it can soak the sweat coming out of the body and expose it to the environment. Thus, it helps in evaporating the sweat and helps in the cooling our body. Question number 10 है, give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव होता है. मैंने कोरोसिव आपको नॉन कोरोसिव में डिफरेंस. कोरोसिव के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वाटर एयर एनवायरनमेंट के साथ अगर जो रिएक्शन हो जाएगी, जिससे हम देखते हैं ना कि लोहे पे जंग लगे, इट्स एग्जांपल ऑफ कोरोजन. तो प्लास्टिक्स ऐसा नॉन कोरोसिव होगा, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना, वाटर एयर की, तो इट्स कॉल्ड नॉन कोरोसिव. तो हम एग्जांपल्स शो करके बताना है कि प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. तो प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, दे डोंट रिएक्ट इवन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स. वो नॉन कोरोसिव होते हैं, नेचर में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग केमिकल के कांटेक्ट में भी आते हैं. फॉर एग्जांपल द क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी की यूज़ एट होम. हम देखते हैं कोई सभी क्लीनिंग केमिकल्स हम देखते हैं कि घर पे जो क्लीनिंग केमिकल जो होता है उसको कि अगर हम प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं बजाय मेटल कंटेनर के, तो वो भी उसके लिए हार्मफुल नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 11 है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल. क्या हैंडल टूथब्रश है, उसका हैंडल और ब्रिसल्स जिसके थ्रू हम ब्रशिंग करते हैं वो एक ही मटेरियल के होने चाहिए क्या? एक्सप्लेन योर आंसर. द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ ए टूथब्रश शुड नॉट बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल. एक ही मटेरियल के बने हुए नहीं होना चाहिए. एज द हैंडल ऑफ द टूथब्रश शुड बी हार्ड. हम देखते हैं हैंडल जो होता है टूथब्रश का क्या होता है, हार्ड होता है, और उसके ब्रिसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं. तो इट शुड नॉट बी बिकम ऑफ ए सेम मटेरियल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज द पॉसिबल. कमेंट ऑन दिस एडवाइस. हम बोलते जितना प्लास्टिक हो सके उसका कम यूज़ कीजिए, पॉसिबल हो सके कम. इसके ऊपर हमको वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. वो डिग्रेड नहीं होता है. मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ डिग्रेडेबल एंड नॉट इज नॉन डिग्रेडेबल. मतलब वो कॉम्प्लेक्स वो होते वो नए में चेंजेस नहीं आएगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, डिके नहीं होगा उसको. ठीक है. तो हमको प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए. वंस इंट्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट दे कॉज पॉल्यूशन. अगर वो एनवायरनमेंट जाएगा तो पॉल्यूशन कॉज करेगा. इट बर्न
दे रिलीज़ पॉइजनस गैस, वो अगर उसमें बर्निंग होती है तो उसके थ्रू बहुत हार्मफुल और पॉइजनस गैस निकलेगी प्लास्टिक के थ्रू, इसलिए हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड दे प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर स्वॉल्ड बाय एनिमल्स, हम प्लास्टिक के कुछ बैग्स अगर हमने गार्बेज में एनवायरनमेंट में एज ए फॉर्म गार्बेज अगर फेंकें थ्रू किए तो एनिमल्स के थ्रू उसको यूज़ किया जाएगा, उनका जिस उन एनिमल्स उनको खा लेंगे, जिससे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा। एमिटेशन का रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम हुआ तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एंड कॉसेस फर्टिलिटीज़ इन एनिमल्स, ठीक है, और क्या हो जाए, फर्टिलिटीज़ इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म्स ऑफ ए कॉलम ए एंड कॉलम बी, हियर इज द सॉल्यूशन। पॉलिस्टर फैब्रिक्स डोंट रिंकल इजीली, पॉलिस्टर के हम क्या देखते हैं, उसके फैब्रिक्स क्या होते हैं, आसानी से रिंकल नहीं होते। टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, टेफ्लॉन जो प्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक क्या हम यूज़ करते हैं, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ठीक है। रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, हमने पढ़ा था रेयन क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। और नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टोकिंग्स, हम देखते पैराशूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, तो उस नायलॉन इट्स ए स्टॉप टाइप ऑफ प्लास्टिक, सो हम यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टोकिंग्स, ठीक है।